जय हिंद। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि कुछ नारों के नाम दिया है, उसके बाद संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता जिसने भी ये नारे जो है दिया था उसको मिलान करना था सूची 1 और सूची 2 को। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला पूरा जो है जितने भी नारे हैं ये चारों के चारों नारे जो है एक ही जगह बुक में दिया हुआ था। और वो बुक कौन सा था? तो देखिए ये एनसीईआरटी के चैप्टर में जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये वाला देखिए यहाँ पे सभी जो है एक साथ आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने दिया था, है ना, वहां पे दिया था राजनीतिक संबंधित दल हो या कोई नेता हो जिनने भी ये नारे दिए हो उसको मिलान करना हो। उसके बाद आपको दिया था कि 1977 में क्या है, लोकतंत्र बचाओ किसने दिया था? जनता दल ने दिया था, यहाँ पे देखेंगे आप जनता पार्टी। उसके बाद वामपंथी वालों ने क्या दिया था? जमीन जोतने वाले को नारा दिया था, है ना। उसके बाद देखेंगे विधानसभा के चुनाव में एन टी रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का जो है नारा दिया था। तो ये सारे चारों के चारों नारे जो है एक ही जगह दिए गए थे और क्वेश्चन में आप देखेंगे एक ही जगह जो है क्वेश्चंस में मिलान करने के लिए दे दिया गया था। तो ये वाला जो चैप्टर है ये मैंने पढ़ा दिया है, चुनावी राजनीति करके चैप्टर है। वैसे उस वीडियो का जो है लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। साथ में आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो भी डाल दूंगी कि आप देख लीजिएगा, वही वाला वीडियो जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन से है। और भी क्वेश्चन है जिसको मैं दिखा देती हूँ आपके सामने, है ना। जैसे कि देखेंगे आप राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको लगा हुआ है 25 जनवरी, लेकिन ये भी इसी चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। आप यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है ना। और क्या शपथ लेते हैं वो भी दिया हुआ था। तो ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी से था, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देखें। अब चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। और भी क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसा कि देखिए आप ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया था इसी एग्जाम में। देखेंगे आप ये वाला पूछा गया था, सीटों का जो है बढ़ते क्रम में बताना था। तो घटते क्रम पे यहाँ पे दिया हुआ है, बढ़ते क्रम पे मैंने लिख दिया है कि कैसे जो है आपका आंसर क्या होगा, इसका मैंने बता दिया है। वैसे इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको आंसर मिलेगा इसका यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सारे सीटों का जो है दिया हुआ है ना। तो ये सारे सीटों को देख के अगर आपको याद रहता है, मैंने उसमें ट्रिक भी बताई है, जैसे कि कैसे आपको केंद्र शासित प्रदेशों को जो है याद रखना है, 751 करके याद रख लेना है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए हो जाएगा डीजे 751, है ना। ऐसे ट्रिक करके भी बता दिया है मैंने सीटों को याद करने के लिए, ठीक है। और कैसे आपको जो है बाकी के जो राज्य हैं उनके सीटों को याद करने के लिए थोड़ा सा भी मैंने वहां पे ट्रिक बता दिया है कैसे केंद्रित करके। तो उसके लिए मैंने एक चैप्टर जो है पढ़ा दिया है, चुनावी राजनीति। उसमें आप जाके इन क्वेश्चंस का जो है आंसर देख सकते हैं। और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि मैंने पढ़ा दिया है। अब सारे क्वेश्चंस को बताना वो नहीं है, आपको एग्जांपल में मैंने यहाँ पे दे दिया है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रतिभारित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे मैंने बता दिया है इसमें, लेकिन आपको ये कहाँ मिलेगा? तो देखिए आपको यहाँ पे पूरा एक ही लाइन में एक ही जगह पे जो है पैरा में आपको ये सारे मिल जाएंगे। इसी को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया, स्टेटमेंट बना दिया गया। तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी के जो थ्योरी है उससे गो थ्रू जरूर हो लीजिए, कम से कम गो थ्रू हो लीजिएगा तो एटलीस्ट नजरों से गुजरा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आप बना पाओगे। और वैसे भी मैं जो भी चैप्टर पढ़ाती हूँ उसको अच्छे से समझा के बनाती हूँ, ताकि अगर आपको मान लीजिए ये चीजें याद नहीं भी रहती हैं तो कैसे जो है मतदाता को आप मतलब फर्जी मतदाता कैसे बनाए जाते हैं, कैसे जो है डरा धमका के चुनाव में जीत हासिल की जाती है, ये सभी जो है मैं प्रैक्टिकल समझा देती हूँ आप लोगों को। मतलब एक तरह से कि आपके साथ जीवन में कैसे घट रहा होता है उन सब चीजों को देख के आप खुद से भी एनालाइज करके उस क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हैं। जैसे लोकतंत्र के बारे में था, तो लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों से भी बहुत सारे पॉलिटिक्स में आपका पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आया है। तो वो चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया है। चलिए मैं आपको शो हो रहा होगा जो भी ये आपका मेरा वीडियो है जो मैंने डाल दिया है, पढ़ा दिया है, तो उसमें आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। और मैंने उसमें 18वीं लोकसभा के भी कुछ फैक्ट्स डाल दिए हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम पे। तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही सही आप लोग जरूर वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।